हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयरनेस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक विच इज़ बेसिकली स्ट्रेस। वी विल बी डिस्कसिंग स्ट्रेस की कॉपिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, नॉट अबाउट ओनली द एग्जाम स्ट्रेस, नॉट अबाउट ओनली द एंजाइटी एंड ऑल, वी विल डिस्कस एंटायर स्ट्रेस। ठीक है, अब उसमें हम कोपिंग स्ट्रेटजीज की बात करेंगे विच कैन बी एडेप्टिव एंड माल एडेप्टिव। एडेप्टिव इज द वन विच इज द गुड वन एंड द माल एडेप्टिव इज द वन विच इज द नेगेटिव वन। ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, सो जब तक आप इन चीज़ों को समझोगे नहीं तब तक आप इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे। तो फर्स्टली वील अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड इट दिस वीडियो इज नॉट फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ नेट और साइकोलॉजी ओनली, इट इज़ फॉर एवरी स्टूडेंट और एवरी पर्सन। ठीक है, जिसको भी मेंटल हेल्थ में थोड़ी बहुत नीड है या जिसको लगता है दैट आई एम मोर स्ट्रेस्ड या जनरल नॉलेज। ठीक है, कैसे भी तरीके से आप इस वीडियो को बेसिकली रेफर कर सकते हो, वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस। सो पॉइंट नंबर 1 जो हम डिस्कस करेंगे विच इज़ कि स्ट्रेस बेसिकली आपका क्या है। क्या स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव चीज़ से होता है या स्ट्रेस आपका नेगेटिव चीज़ से होता है। सो इसमें एक जो हाईलाइट है वो मैं करना चाहूँगी कि पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेस जो है वो आपका इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब क्या है कि आप स्ट्रेस से दूर नहीं रह सकते। सो दैट्स वाई दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। स्ट्रेस जो है वो हर किसी की लाइफ में है। ठीक है, सपोज गिविंग यू एग्जाम्पल, लूजिंग अ लव्ड वन। ठीक है, जो आपका सपोज कोई किसी का कोई लव्ड वन था जो एक्सपायर हो गया। ठीक है, सो द लूजिंग द लव्ड वंस टू द डेथ एंड द सेकेंड वन इज बिकमिंग अ पेरेंट। ठीक है, दो सिनेरियोज हैं। वन सिनेरियो इज द वन जिसमें लोग हैप्पी होते हैं कि हाँ आई हैव बिकम अ पेरेंट। ठीक है, हमें मतलब बेसिकली एक बेबी जो है उसका जन्म हुआ है। देन देर इज अ थिंग कि लूजिंग अ लव्ड वन। सो वहाँ पर क्या है, एक डेथ हुई है, एक नेगेटिव इवेंट हुआ है और यहाँ पर एक पॉजिटिव इवेंट हुआ है। बट इज द केस इज सेम फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेस? द पॉइंट इज येस। क्या स्ट्रेस दोनों कंडीशंस में होगा? येस। एक में स्ट्रेस होगा फॉर अडेप्टिंग टू द थिंग कि दैट पर्सन इज नो मोर, एंड एक में स्ट्रेस होगा क्यों? क्योंकि अगेन द अडेप्टेशन इज नीडेड फॉर एक्सेप्टिंग द जो आपका एक बच्चा जो है जो एक लाइफ में आया है, दो के बीच में एक तीसरा पर्सन आया है जिसको बेसिकली जिसकी नीड पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसको पालना पड़ेगा, उसके साथ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी पेरेंट्स को। सो बिकमिंग अ पेरेंट इज ऑल्सो अ स्ट्रेस। ठीक है, देन लूजिंग अ लव्ड वन इज ऑल्सो अ स्ट्रेस। ठीक है, so stress is not about the negative events only, first of all, and stress is about the change in your environment, and whoever is ससेप्टिबल टू द चेंज, जो भी इंसान चेंज का एक बेसिकली पार्ट है जिसके साथ भी चेंज हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक चीज़ नीडेड है, दैट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज नीडेड ओवर देयर। अब एडेप्टेशन क्या है कि बेसिकली एक थ्योरी थी इवोल्यूशन की जिसको हम बोलते हैं डार्विनियन थ्योरी, विच इज़ बेसिकली व्हाट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो सेम इज basically applicable in this area as well. Suppose I have already told you the two scenarios, one is positive, one is negative. ठीक है, जो basically events हैं, एक positive है एक negative है, becoming a parent and losing your loved one. ठीक है, दो इवेंट्स हैं। अब ये जो दोनों इवेंट हैं, दोनों इवेंट में क्या हो रही है, अडेप्टेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अडेप्टेशन करनी है किस सेंस में कि द पर्सन इज गॉन। ठीक है, यहाँ पर अडेप्टेशन ये हो रही है, इट्स नॉट ईजी टू डू। ठीक है, स्ट्रेस है लेकिन जो पर्सन है वो कर रहा है। इफ़ अ पर्सन अडेप्ट तो ईजी है, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा सो बेसिकली क्या है, देर आर चांसेस ऑफ बिकम व्हाट, बेसिकली मतलब देर आर चांसेस ऑफ बिकम, जो वो पर्सन है हो सकता है वो बिकम ही विल बिकम अ सब्जेक्ट टू अ साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, सब्जेक्ट टू द साइकोपैथोलॉजी, जिसमें बेसिकली क्या है, उसको डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। देर आर चांसेस कि उसको डिसऑर्डर्स हो जाएं। देर आर चांसेस कि पीटीएसडी जैसे एक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, विच इज़ बेसिकली क्या कि एक ऐसा स्ट्रेस आता है बॉडी पे, एक ऐसा स्ट्रेसर आता है। ठीक है, जो भी इवेंट्स हैं जो हमें स्ट्रेस कर रहे हैं उनको हम स्ट्रेसर बोलते हैं। लूजिंग अ लव्ड वंस इज़ अ स्ट्रेसर, किसी की डेथ, एंड बिकमिंग अ पेरेंट इज़ अ स्ट्रेसर, किसी का लाइफ में आना। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी अडेप्टेशन चाहिए थी, यहाँ पे भी अडेप्टेशन चाहिए थी। अगर पॉजिटिव वे में करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो चीज़ नहीं होती है, अडेप्टेशन नहीं होती है, तो सर्वाइवल कम होता है। ठीक है, सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। सो अगेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देन सेम गोज ऑन द पॉजिटिव सिनेरियो एज वेल। अगर किसी के घर बच्चा आया है एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू अडेप्ट टू द सर्कमस्टांसेस, तो अगेन ठीक है, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, पेरेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। सो अगेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अप्लाइड ओवर हेयर
एज वेल. सो एनवायरमेंट में जो भी चेंज है वो क्या है, स्ट्रेस है एक बॉडी पर. स्ट्रेस इज फेस्ड बाय द ह्यूमंस, बाय द एनिमल्स, बाय द प्लांट्स. ठीक है, जो भी चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं. वट एवर चेंजेस इन आर एनवायरमेंट कम्स अप इज नोन एज स्ट्रेस. और ये जो पॉइंट होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं जो बेसिकली स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं या जो चेंज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर. इवन मूविंग टू अ बिग हाउस फ्रॉम द लोअर वन इज ऑल्सो स्ट्रेस. ठीक है, ये भी एक स्ट्रेस है. तो ये क्या है, बेसिकली स्ट्रेस जो है वो इनएविटेबल पार्ट है आपकी डे टू डे लाइफ का, विच यू हैव टू अडाप्ट. इफ यू डोंट अडाप्ट यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव. ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेस है. सो हम यहाँ पर स्ट्रेस और कॉपिंग दोनों की बात करेंगे. सो स्ट्रेस इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, बट अंडरस्टैंड हाउ इट अफेक्ट्स अस एंड हाउ मैनेज इट कैन लीड टू अ हैप्पियर लाइफ. अगर हमें इसको मैनेज करना आ जाए और हमें पता चल जाए स्ट्रेस क्या है या क्या दिक्कत है, तो वो बेसिकली क्या है, उसे मैनेज करना आसान हो जाएगा. देन वी टॉक अबाउट कि अगर आपको कोई इशू है विथ अडेप्टिव स्ट्रेटजीज एंड ऑल, अगर आप माल अडेप्टिव बिहेवियर में है, आफ्टर दिस लेक्चर इफ यू गेट टू नो दैट यू आर फेसिंग द स्ट्रेस एंड यू आर अडेप्टिंग टूवर्ड द माल एडेप्टिव बिहेवियर या माल एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज को आप यूज कर रहे हैं, सो यू नीड टू बकल अप एंड कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट. इफ द माइल्ड सिम्टम्स आर देयर इट कैन बी क्योर्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट. इफ द सीवियर सिम्टम्स आर देयर इट कैन बी क्योर्ड बाय द साइकेट्रिस्ट. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द psychiatrist and psychologist as well. Psychologist is masters in psychology. ठीक है, like I am the one or holding a license ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये साइकोलॉजिस्ट की टर्म में जाते हैं. देन अगर हम बात करेंगे साइकेट्रिस्ट, तो साइकेट्रिस्ट इज बेसिकली MBBS. ठीक है, देन MD इन साइकेट्री. ठीक है, सो MD वाले जो हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो मेडिकेशंस रेफर कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट कैन बेसिकली ट्रीट द माइनर जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, एंड साइकेट्री जो है, साइकेट्री कैन ट्रीट द सिवियर वन एज वेल. ठीक है, बाय द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड जो भी आपके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंसेज हो रहे हैं, वहाँ पर आपको जो नीडिड होगी वो आपको मेडिकेशन नीडिड होगी, विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द साइकोलॉजिस्ट. सो इफ यू आर इन द सीवियर केस गो फॉर साइकेट्रिस्ट. इफ यू आर इन द माइल्ड केस, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती लेकिन दिक्कत होती है, सो यू कैन ऑल्सो कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल. ठीक है, आगे चलते हैं. सो व्हाट इज स्ट्रेस, फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज स्ट्रेस. सो पहली बात होती है कि स्ट्रेस इज अ बॉडी रिस्पॉन्स. अब बॉडी रिस्पॉन्स में क्या है, बॉडी में इज बेसिकली अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट हैज टू बी परसीव्ड और थ्रेट्स और चैलेंजेस. ठीक है, एक तो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम करते हैं जिसमें हम बेसिकली ना अपने प्रोज और कॉन्स देखते हैं कि हम इससे डील कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. शिट, ये क्या हो गया. अब सपोज कल मेरा एग्जाम है, मैं आज पढ़ने बैठ रही हूँ, तो स्ट्रेस तो हो गई. ठीक है, अगर मुझे 1 महीने पहले उस चीज़ की इंसाइट हो जाएगी कि यार एग्जाम आ रहा है, मैं पढ़ना चालू कर दूंगी, धीरे 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 करके कवर कर लूंगी, सो सब मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल बेसिकली क्या है, रिस्पॉन्स है. और एक जो है यर्क्स डॉडसन लो. ठीक है, एक आपको एक साइकोलॉजिकल जो है, एक है आपका यर्कीज एंड डॉडसन लो. यर्क्स डॉडसन लो. ठीक है, विच इज लाइक दिस. ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस है वो हाई होगी. ठीक है, अगर आप एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेस हो गया. ठीक है, ये आपकी परफॉर्मेंस होगी. सपोज आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं ले रहे हैं, एक एग्जाम है आपका, आपको पढ़ी ही नहीं है. ठीक है, यू आर नॉट, कई बच्चे होते हैं ना, आते हैं कॉपी उठाई बस नाम का पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है लेकिन वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं वी आर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दे आर नॉट डीलिंग विद द सिचुएशन एग्जैक्टली. ठीक है, सो वो क्या है, वो माइल्ड स्ट्रेस है, वो टेंशन ही नहीं ले रहे. ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर है. ठीक है, कौन से एरिया में है वो लोग आपके यहाँ पर आते हैं, इस वाले एरिया में. सो ये जो है यहाँ पर भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली क्या है, कम है. देखो, ठीक है, परफॉर्मेंस जो है कम है. अब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा, आपको टेंशन हुई तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस हाई हो गई, हाई हुई तो आपकी ये, इसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस. अब ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है, ये वो स्ट्रेस है विच कैन बी डील्ड बाय अ पर्सन ईजिली. ठीक है, जो बेसिकली ज़रूरी है. अगर आप टेंशन या स्ट्रेस थोड़ा सा नहीं लोगे बिल्कुल भी, तो आप काम नहीं करोगे. दिस इज ऑल्सो द फैक्ट.
ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही केयरलेस घूम रहे हो, सो ये वाला पॉइंट आपका केयरलेस का था, ठीक है। आप बिल्कुल ही अगर केयरलेस घूम रहे हो तो भी आप क्या है, आपकी परफॉर्मेंस लेवल नीचे जाएगी इफ़ यू डोंट टेक थिंग्स सीरियसली। लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग थिंग्स सीरियसली एंड ऑप्टिममली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दिक्कत नहीं ले रहे। जैसे सपोज परफॉर्मेंस लेवल ये लगा लो कि एक बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और वो पेपर में भी पढ़ के नहीं गया, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपकी केयरलेसनेस है। तो यहाँ पर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम ही होगी। देन वी टॉक अबाउट अ पर्सन जिसने स्ट्रेस इतना भी नहीं लिया थ्रू आउट द टाइम कि भैया ठीक है ऑप्टिमम लेवल है, लेकिन उसने पेपर से 1-1.5 महीना पहले पढ़ाई चालू कर दी। टॉकिंग अबाउट द सेमेस्टर एग्जाम्स ऑफ बेसिकली कॉलेजेस, नॉट अबाउट द कॉम्पिटिटिव में तो आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ना पड़ता है भाई, ठीक है। ऑप्टिमम लेवल आपको मैनेज करना पड़ता है। दैट्स वाई दिस वीडियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर डीलिंग विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। सो अगर आप ये ऑप्टिमम लेवल पे हैं, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल बेसिकली क्या हो गया, 1-1.5 महीना पहले बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसने धीरे धीरे अपनी यूनिट्स कवर करी और उसने ऑप्टिममली अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर ली। सो ये बेसिकली ये वाला पॉइंट है जहाँ पर जो स्ट्रेस है वो कितना है, ऑप्टिमम है, वो परफॉर्मेंस को अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली क्या है, स्ट्रेस की और जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें एक पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। टिल अ पॉइंट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन इन दैट। देन इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड वन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये वाला आपका पॉइंट आएगा, सो यहाँ पर बात होती है कि जो परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो बेसिकली लोगों की परफॉर्मेंस को नीचे कर देता है। जो परफॉर्मेंस स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं होने देता। जैसे मैनी टाइम इट हैपेंड विथ मी एज वेल दैट आई एंड अप you know what, I end up failing in exam because of my stress only, not my knowledge, ठीक है। कि एक्स्ट्रा एंजाइटी, जो एक्स्ट्रा एंजाइटी है तो वो बेसिकली क्या है, वो भी आपके एग्जाम को खराब करेगी, तो परफॉर्मेंस को वो खराब करेगी। सो ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज नीडेड, पर अगर स्ट्रेस उससे ज़्यादा जाता है तो बेसिकली क्या है कि उसका जो रिलेशन है परफॉर्मेंस के साथ वो नेगेटिव हो जाता है, कि उसके बाद जो स्ट्रेस अगर बढ़ता है एक पर्टिकुलर लेवल के बाद तो वो आपकी परफॉर्मेंस को कम करेगा। जैसे आपका एग्जाम एंजाइटी होती है, ठीक है। एग्जाम एंजाइटी क्या है, आपको एग्जाम से एक रात पहले एंजाइटी हो रही है, ठीक है, कि नहीं यार कैसे होगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, ये सब होगा। अगली सुबह भी एंजाइटी हो रही है, एग्जाम से पहले भी दिक्कत हो रही है। अगर इतना स्ट्रेस लोगे तो आपकी जो बेसिकली परफॉर्मेंस है वो नीचे आएगी। देन देयर आर पीपल जो ऑलरेडी हमेशा फेलियर के बारे में सोचते रहते हैं, यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कैसे करूँगा। ये सारा क्या है, दिस इज़ द काइंड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ सीवियर स्ट्रेस विच विल इवेंचुअली डाउनग्रेड योर परफॉर्मेंस। रादर देन स्टडिंग यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट, वट इफ आई गेट फेल्ड, वट इफ दिस। भाई होगा तो हो जाएगा ना फेल, अगला चांस है आपके पास, ठीक है। लाइफ डजंट एंड एट एनी पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन, चाहे कोई भी एग्जाम है वो आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता, ठीक है। दिस अ फैक्ट, ठीक है। कोई पेपर अगर है तो वो आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता। देयर आर चांसेस दैट लाइफ हैव बेटर प्लान्स फॉर यू, लर्न दिस थिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशंस। देयर आर चांसेस कि ज़िंदगी शायद आपको और ज़्यादा बेटर एक जगह पे लेके जाना चाह रही है, ठीक है। हम प्रिपरेशन में थे टिल द टाइम वी वर प्रिपेयरिंग, वी वर द सेम स्टूडेंट, बट नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स दैट मे बी आई हैव नॉट बिकम एन IAS और मे बी आई हैव नॉट बिकम समथिंग, मतलब मेरे पास क्वालिफिकेशंस तो हैं लाइक नेट JRF गेट इज़ देयर, बट IAS थिंग वॉज नीडेड फॉर मी, मतलब मेरे को वो चीज़ चाहिए थी। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है दैट मे बी वी वर डेस्टिन्ड टू बी समथिंग एल्स, ठीक है। मे बी हमें एक रोड मैप रेडी करना था। करेंटली आई एम हैविंग दैट एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद दीज इशूज, आई एम हैविंग अ कंप्लीट स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपेयरिंग इट, एंड आई कैन टेल you that 101% the strategy I have a person will crack with it, ठीक है। क्योंकि इंसान गलतियों से ज़्यादा सीखता है, तो वो चीज़ हमने सीख ली है। तो मे बी वी आर हेयर टू मेक अदर्स, ठीक है। शायद हमारा सिलेक्शन नहीं था लेकिन दूसरों का था। सो ये एक्सेप्टेबल वाली बात है। लाइफ ऑलवेज हैव बेटर प्लान्स फॉर यू, ठीक है। एंड मे बी इन फ्यूचर मे बी मैं कोई एग्जाम दूँ एंड मे बी आई विल गेट सेलेक्टेड बिकॉज स्टिल आई एम इन द एज, ठीक है। आई एम नॉट आउट ऑफ एज, आई हैव नॉट एग्जॉस्टेड एवरी अटेम्प्ट ऑफ माइंड, ठीक है। अटेम्प्ट्स आर देयर, एज इज देयर, मे बी देयर आर चांसेस दैट आई विल बी क्लियरिंग इट इन द फ्यूचर, ठीक है। इफ़ आई विल बी फुल्ली फोकस्ड ऑन इट, ठीक है। अगर मेरा मूड ऐसा स्विंग होता है तो मे बी आई विल गेट इन टू इट अगेन, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, आपका एक जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो ये आपका यर्किस डॉटसन लॉ जो बेसिकली आपकी एग्जामिनेशन स्ट्रेस और आपकी परफॉर्मेंस को बताएगा। अब ये सिर्फ एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया है, इट इज़ एप्लीकेबल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ,
ठीक है, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, वट एवर आई एम टीचिंग करंटली इज एक्सेप्टेबल एंड अप्लीकेबल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट ओनली एग्जामिनेशंस. देन द गुड एंड द बैड. ठीक है, while is some stress is good and can be motivating, too much stress can lead to negative health consequences and reduced well being. ठीक है, जैसा मैंने बताया परफॉर्मेंस लेवल डिग्रेड होगी, वही सिमिलर पॉइंट यहाँ पर है. ठीक है, देन यू विल एंड अप हैविंग नेगेटिव थॉट्स, हैविंग रिड्यूस वेल बींग. अगर आप स्ट्रेस्ड हो, आप काम ही नहीं कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो. ठीक है, प्रोकैसिनेशन जो एक वर्ड है, लोग बाग बड़े आजकल ना उसको फ्लॉन्ट करते हैं, मैंने देखा है, लोग स्टेटस में लिखते हैं प्रोकैसिनेटिंग. इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट थिंकिंग, यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग. दिस इज व्हाट द प्रोकैसिनेटिंग मीन्स. ठीक है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. इट इज़ द स्टार्ट ऑफ साइकोपैथोलॉजी. यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट. ठीक है, ये आपको पहली दिक्कत होने का सबसे बड़ा आपके लिए क्या है, एक सिम्टम है कि आप सिर्फ प्रोकेसिनेट कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सो उसके बाद क्या होगा, आपकी वेलबींग के ऊपर उसका अफेक्ट आएगा. मे बी यू शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, मे बी यू शुड बिकम मोर एक्टिव टूवर्ड्स योर लाइफ फॉर दिस. ठीक है, सो वो आपका क्योर हो पाएगा. देन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस की हम बात करेंगे. पहला स्ट्रेस क्या होता है, एक्यूट, एक होता है क्रोनिक. ठीक है, एपिसोडिक, एक्यूट एंड ट्रॉमेटिक. ठीक है, एक्यूट आपका कौन सा होता है, एक्यूट स्ट्रेस इज द वन विच इज फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, शॉर्टर टाइम के लिए जो होता है दैट इज एक्यूट स्ट्रेस. जैसे आपका एग्जामिनेशन वाला है, 1 महीने पहले आता है या 15 दिन पहले आता है, उसके बाद चला जाता है, पूरे साल आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, पेपर खत्म, किताबें बंद, फिर जैसे ही पेपर से 1 महीना पहले पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. दिस इज एक्यूट स्ट्रेस. अगर आप स्टार्टिंग से ही वैसा रखते तो वो बेसिकली आपका ज़्यादा बेटर होता है. देन वी टॉक अबाउट द क्रोनिक स्ट्रेस. क्रोनिक स्ट्रेस क्या है, वो ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड है. जैसे समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर. ठीक है, कैंसर क्या है कि वो क्योर नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क रहता है. सो 7-8 महीने का प्रॉपर एक लंबा टाइम है जो थ्रू आउट द टाइम चलता रहता है. एंड पर्सन इज स्ट्रेस अबाउट हिज हेल्थ. ठीक है, इंसान को उसकी मोटिवेशन जो लो होती है या जो उसको स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा इशू करता है. ठीक है, रादर देन द एक्चुअल जो उसकी थेरेपी वगैरह होती है. सो उसको बेसिकली क्या है कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई वी टॉक अबाउट द काउंसलिंग इवन टू द कैंसर पेशेंट्स, इवन टू द एड्स सफरिंग पेशेंट्स. क्योंकि उसमें क्या है, उन्हें ज़रूरी है ये चीज़ जानना दैट ठीक है चीज़ें हो रही हैं बट डील विद इट पॉजिटिवली, यू कैन ओवरकम इट. ठीक है, कभी उन्हें ये नहीं बोला जाता कि नहीं भाई कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो उनका जो स्ट्रेस है वो और ज़्यादा इन्हेंस्ड होगा. उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ में बेसिकली रादर देन ट्रीटिंग देम विद सिंपथी, वी शुड लुक एट देम विद रिस्पेक्ट एंड ट्रीट देम एज वेल विद द सेम. ठीक है, वी शुड मोटिवेट दैम दैट यू कैन ओवरकम इट. ठीक है, सो एक वो होता है ना प्लेसेबो बायस. सो दवाई से ज़्यादा ये चीज़ भी काम करती है, दवाई के साथ साथ. ठीक है, दवाई भी करती है और दवाई के साथ साथ ये भी काम करती है. देन वी टॉक अबाउट द एपिसोडिक एक्यूट. एपिसोडिक एक्यूट क्या होता है, जो हमें टाइम टू टाइम आता रहता है. वी फील लाइक कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड, लाइक सपोज अ पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स. अभी ये आ रहा है, अभी ये आ रहा है, अभी ये आ रहा है, अभी ये आ रहा है. सो बार बार ऐसे एपिसोड्स क्रिएट हो रहे हैं कि अब इसकी डेट आ गई, अब इसकी डेट आ गई, अब इस एग्जाम की डेट आ गई. ये क्या है, ये एक्यूट बेसिकली आपका एक्यूट एपिसोडिक स्ट्रेस है जो थ्रू आउट द टाइम यू फील लाइक अंडर प्रेशर. ठीक है, वो आपका एक्यूट एपिसोडिक है. देन ट्रॉमेटिक स्ट्रेस. ट्रॉमेटिक स्ट्रेस इज क्लियरली आफ्टर आर ट्रॉमा, जैसे पर्सन लॉस्ट हिज लव्ड वंस. सो ये बेसिकली क्या है, ये ट्रॉमा है. तो ये जो स्ट्रेस है ये क्या है, आपका ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है. एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इफ द पर्सन नॉट अडेप्ट टू द सराउंडिंग. ठीक है, PTSD इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर एग्जाम्पल ऑफ इट. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं. सो कॉजेज ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं. अब स्ट्रेस हमें किसी भी तरीके से हो सकता है. पहला है आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जो बेसिकली जॉब इनसिक्योरिटी है, या ऑफिस में सही से काम नहीं हो रहा है, या आपका बॉस ने बेसिकली क्या है आपको चैलेंज कर दिया, या आपको कलीग से कॉन्फ्लिक्ट हो गया. सो दीज ऑल कंसिडर अंडर द वर्क रिलेटेड स्ट्रेस. देन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फैमिली, फ्रेंड्स, डाइवोर्स, ब्रेकअप कैन लीड टू द स्ट्रेस. ये सारी चीज़ें भी क्या है, स्ट्रेस है. बहुत से लोगों ने ब्रेकअप वाले स्ट्रेस ऑलरेडी फेस किए होंगे. ठीक है, अडेप्ट टू इट, डोंट बिकम अ कबीर सिंह. ठीक है, डोंट बिकम अ कबीर सिंह, बिकम अ आदित्य. ठीक है, डिफरेंस है. मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ. माल अडेप्टिव स्ट्रेटजीज ना यूज़ करके अडेप्टिव स्ट्रेटजीज यूज़ करो, और इन चीज़ों को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो कि आपकी पढ़ाइयाँ भी ख़राब हो जाएं. मेरे को किसी एक बहुत बड़े इंसान ने समझाई थी, मतलब मैंने एक सीन देखा था, उसके बाद ही वॉज लाइक, एक हमारी नोन थी फ्रेंड, उसको ये चीज़ समझाई थी. आफ्टर ब्रेकअप शी वॉज लो, शी वॉज वेरी लो. ठीक है, उसको बेसिकली एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम वाला जो स्ट्रेस था वो था. ठीक है, सो शी वॉज वेरी लो.
सो वन ऑफ आर टीचर कॉल्ड हिम इन द रूम, ठीक है, उनको अंदर बुलाया और उनको अंदर बुला के ये बोला कि बेटा कभी आपने ये जो दिल टूटे वाले गाने बनते हैं, जो या फिर आपके जो दिल टूटे हुए गाने जो डेली आप पब्लिक ऑटो से ट्रैवल करते हैं, वो आपने कभी देखा है, सुने हैं कभी? तो कहते हैं हाँ जी सर सुने हैं। तो फिर सर ने उन्होंने रिप्लाई किया कि बेटा देखो ये वही लोग हैं जो इन चीज़ों से उभर नहीं पाए, ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सेलेक्ट होना है, ठीक है, आपको अपने ऊपर और काम करना है, ठीक है, यू डोंट वांट टू गो ऑन द लेबर वर्क, ठीक है, आपको जो बेसिकली जो क्या कहते हैं जो डे टू डे लेबर वेजेस वर्कर्स हैं उनमें आपको नहीं जाना है, यू आर एजुकेटिंग योर सेल्फ, यू आर स्टडिंग फॉर योर सेल्फ, राइट? तो कहते येस, उन्होंने बोला येस, तो बोले बेटा फिर पढ़ लो ना, अदरवाइज यू एंड अप ओवर देयर ओनली, ठीक है, यू हैव योर एस्पिरेशंस, वर्क ऑन दैट। तो उन्हें बहुत क्लियर कट ये चीज़ समझाई, बट वॉज क्वाइट फनी, ठीक है, कि बेटा वो वही लोग हैं जो इन हार्ट ब्रेक से उभर नहीं पाए। सो ये लाइफ में एक लेसन हो गया। मैं किसी को भी मिलती हूँ मैं उसको ये चीज़ पक्का बोलती हूँ, जब कोई भी दोस्त या कोई भी ये चीज़ फेस कर रहा होता है, मैं कहा भाई इन सब चीज़ों में मत ऐसे बिल्कुल स्टक हो जाओ, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग, ठीक है, कि ठीक है इंसान के जाने से ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म होती है। सो ये एक पॉइंट है जो आजकल के सारे टीनेजर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि करंटली जो रिलेशनशिप स्टेटस है या बीइंग कमिटेड टू समवन इज़ बीइंग टर्म्ड एज समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड पीपल विल कंसीडर, जो आपके सिंगल होते हैं उनको लाइक यार शिट ये तो सिंगल है, इनको तो कोई मिला ही नहीं, ये वाली बातें होती हैं, ठीक है, मैंने देखा है टीनेजर्स को ऐसे मेट्रो में बात करते हुए, बट सी आई एम हेयर एंड आई एम ऑल्सो सिंगल, ठीक है, व्हाट्स अ बिग डील इन दैट, ठीक है, इट्स समथिंग गुड, यू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, यू आर योर मतलब आपका होल्ड आपके खुद के हाथ में है, यू आर नॉट पुटिंग योर इमोशंस इनटू समवन एल्स, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ, ठीक है, सो इट्स नॉट समथिंग यू शुड बी अशेम्ड ऑफ, इट्स समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ, ठीक है, दैट यू आर इंडिपेंडेंट इनफ टू डू द थिंग्स बाय योर सेल्फ रादर देन getting with someone or stucking to with the person or stucking for the person, ठीक है। then we talk about the financial problem, financial problem जो भी आपके मनी रिलेटेड होगा, जॉब लॉस होगा या फिर आपका सपोज एक क्या कहते हैं मनी लॉस से रिलेटेड जो भी होगा वो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा। देन मेजर लाइफ इवेंट देखो, मूविंग होम, घर को शिफ्ट करना, सिग्निफिकेंट लॉस जो आपका मैंने बताया किसी एक पर्सन का लॉस हो जाना, हेल्थ प्रॉब्लम जो आपके कैंसर डायग्नोज हो जाना या एड्स डायग्नोज हो जाना, सो ये सारे इश्यूज़ क्या हैं, डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाने, ये सारे इश्यूज़ क्या हैं, दीज आर ऑल बेसिकली मेजर लाइफ इवेंट्स, नई नई चीज़ें जो होती हैं। अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ स्ट्रेस की। सो जहाँ हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ स्ट्रेस की, सो उसके डिफरेंट तरीके हैं जानने के। तो पहला है आपका कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी वाले क्या बोलते हैं कि स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि हमारा थॉट पैटर्न नेगेटिव है, विल कीप ओवर थिंकिंग नेगेटिवली, ठीक है, कि यही होगा, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, और इवेंचुअली क्या होता है वो आपके एक्शंस में दिखता है। तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप पढ़ना बंद कर दोगे, ठीक है, यू विल बी सिटिंग देयर एंड यू विल बी ओवर थिंकिंग, क्योंकि दिस इज द ईजिएस्ट वे, जस्ट ओवर थिंक करो, आप अपनी फेलियर को मैनिफेस्ट करो बैठ के। सो ये बेसिकली क्या है, ये कॉग्निटिव थ्योरी है फॉर स्ट्रेस, जिसमें बेसिकली क्या है, द थ्योरी सजेस्ट दैट स्ट्रेस इज रिजल्ट ऑफ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड इरेशनल बिलीफ, ठीक है, कि यार मैं तो कितना ही पढ़ लूँ, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, इतने लोग हैं, मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, क्यों ही पढ़ूँ। ये बेसिकली क्या है, इरेशनल बिलीव्स हैं आपके। भाई ऐसा नहीं है कि किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, बी बेस्टेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, देन यू विल गेट सेलेक्टेड, ठीक है, अपने आप को 30 मार्क का मत समझो, कि बिल्कुल ही ये होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस भी मत लाओ, और ये भी मत समझो कि पूरी दुनिया आपसे आगे है तो काम ही ना करो, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये इरेशनल बिलीफ है, ठीक है, ये सारी उस तरीके से चलती है। देन वी टॉक अबाउट द सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी आपकी क्या बोलती है कि स्ट्रेस इज द रिजल्ट ऑफ सोशल कल्चर फैक्टर सच एज ट्रॉमेटिक इवेंट और प्रेशर फ्रॉम द पीयर सोसाइटी। ये लोग बोलेंगे कि जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट हमारे लाइफ में हो रहे हैं, सपोज बिकमिंग अ पेरेंट एंड लूजिंग द लव्ड वंस, ये सारे एक स्ट्रेस जो है इस रीज़न से हो रहा है। सो यहाँ पर स्ट्रेस में जो हमने एक रोल प्ले दिया है वो किसको दिया है, सोसाइटी को, या जो भी हम इंटरेक्शन उनके साथ कर रहे हैं उनको। देन वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी टॉक्स अबाउट द केमिकल सब्सटेंसेज, कि जो केमिकल सब्सटेंसेज हमारी बॉडी में होते हैं उसकी वजह से हम ओवर थिंक करते हैं, हम काम नहीं करते हैं, या हम लो मूड में रहते हैं, सो वो उसके रीज़न से हमें स्ट्रेस होता है। देन द ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल सजेस्ट द स्ट्रेस क्या है,
जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ इंडिविजुअल का, वो बेसिकली रिजल्ट कर रहा है किसमें, स्ट्रेस में. सो ठीक है, ट्रांजैक्शनल मॉडल ये बोलता है कि जो भी हमारा इंटरेक्शन है विच इज़ रिजल्टिंग इन अ स्ट्रेस, ठीक है, उस चीज़ से एक पर्सन को क्या है बेसिकली स्ट्रेस हो रहा है. देन स्ट्रेस की जो सबसे मेजर थ्योरी थी वॉज गिवन बाय द हेंस सेले इन 19 मतलब जो भी है 9 शायद से, ठीक है. सो ये बेसिकली हेंस सेले के थ्रू दी गई थी, जो आपकी स्ट्रेस की ये है क्या कहते हैं थ्योरी है, जिसका हमने नाम रखा था GAS, ठीक है, GAS उन्होंने नाम रखा था, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम. तो इन्होंने बोला कि स्ट्रेस जो है वो रिस्पॉन्स है. पहली बात इन्होंने बोला स्ट्रेस क्या है, रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स द जो भी एक स्टिमुली आ रही है उसकी टूवर्ड्स जो एक ह्यूमन का रिस्पॉन्स है, दैट इज द स्ट्रेस. स्ट्रेस एक्ट एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है. सो जनरल एडेप्टेशन रिस्पॉन्स ये बोलता है कि देखो स्ट्रेस एज अ रिस्पॉन्स मॉडल इनिशियली, अच्छा ठीक है, डिस्क्राइब स्ट्रेस एज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बात करेंगे, जो बॉडी में हार्मोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कि कैसे गुस्सा आता है तो धड़कन तेज हो जाती है, वो सारी चीज़ें हैं. वॉज कैप्चर्ड विद इन द GAS, ठीक है. द मॉडल डिस्क्राइब स्ट्रेस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंक्लूड द कॉन्सेप्ट. डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे, स्टिमुली पे. पहला क्या है कि स्ट्रेस जो है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है. डिफेंसिव मैकेनिज्म क्यों है, सपोज आपसे कोई लड़ने आया, अचानक आपका भी BP हाई हो गया, ठीक है. ये जो BP हाई हो गया, आप भी उसको सुनाने लग गए, वो भी आपको सुनाने लग गया, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेस, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेस, ठीक है. सो ये बेसिकली क्या है, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म ही है. अगर किसी को स्ट्रेस होगा ही नहीं तो वो लड़ने ही नहीं जाएगा, ठीक है, वो लड़ेगा ही नहीं, उसको एकदम से वो हाइप ही नहीं मिलेगी. अंदर से जो दिल का जो बेसिकली जो ब्लड पंप है, धड़कन जो बढ़ जाती है, वो सारी चीज़ अगर नहीं होगी, ठीक है, तो या एक पर्सन ऑलरेडी बहुत काम है तो वो रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है सामने वाले की लड़ाई का, ठीक है. सो ये बेसिकली उसका डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा लो है. सो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह से भी काम करेगा. अब स्ट्रेस की जो है वो 3 स्टेजेस है. एक होती है अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन. ये आगे मैं आपको मैप उसमें समझाती हूँ, जो आपका प्रॉपर ग्राफ है. देन इफ द स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग्ड और सीवियर इट कुड रिजल्ट इन एडेप्टेशन और इवन डेथ. अगर स्ट्रेस सिमिलरली चलता रहता है तो बेसिकली आपका क्या है कि आप यू विल एंड अप बीइंग डेड, और आपको अलग अलग तरीके की बीमारी लाइक शुगर, अल्सर्स और क्या कहते हैं कैंसर, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेस जो है वो इन सब चीज़ों को इंड्यूस कर सकता है, ठीक है. आगे चलते हैं. सो ये हमारा ग्राफ है जो बेसिकली स्ट्रेस के बारे में बताता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बारे में. सो द फर्स्ट जो हमारा स्ट्रेसर होता है, लाइक टॉक अबाउट बीइंग स्ट्रेस. हम बीइंग स्ट्रेस में बिल्कुल टेंशन की बात करते हैं कि एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, एंड द फैक्ट इज उसी इंसान को शुगर भी होता है. देयर इज़ अ स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़, ठीक है, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ या शुगर जिसको हम लेमन टर्म में बोलते हैं, वो लोगों को होता है. और उसका ऑनसेट जो है वो जल्दी भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्टिमुली वी आर गेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड. सपोज अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग इन अंडर स्ट्रेस, अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे रादर देन द पर्सन हु इज़ होल्डिंग अ बेटर लाइफ स्टाइल, ठीक है, रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. लेकिन एक इंसान क्या है, सोचे जा रहा है, ओवर थिंकिंग करे जा रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है. सो कॉन्टिन्यूसली अंडर स्ट्रेस है, ठीक है, उसे बाहर से अंडर स्ट्रेस वो रहेगा. अब ये आपकी अलार्म स्टेज है, दैट यू नो कि स्ट्रेस आपका आ रहा है, ठीक है. यहाँ से क्या हुआ, पहले इनिशियल रेसिस्टेंस की हम बात करेंगे. इनिशियली यू वर ओके, फिर आपने उसे थोड़ा करा कि चलो ठीक है, देन यू विल एंड अप फोकसिंग ऑन द थिंग. अब यहाँ से क्या है, आपका अलार्म रिएक्शन है, अलार्म आपको आ गया, ठीक है, नॉर्मल स्टेज में थे, एकदम लो गए, अब आपका स्ट्रेस वाला स्टेज चला गया. जो स्ट्रेस वाला जो स्टेज है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि आपने स्ट्रेस को एज अ स्ट्रेसर, जो स्ट्रेसर है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपने उसको एक बॉडी में एंट्री दे दी है, यू आर बेसिकली अवेयर ऑफ इट कि मेरे पे अभी स्ट्रेस है, आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट इट. सो ये आपकी अलार्म स्टेज है. इसके बाद क्या होती है बॉडी में, इस टाइम पे अलार्म स्टेज पे क्या होगा कि BP बढ़ जाएगा, ठीक है, BP आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, आपकी धड़कनें बहुत तेज हो जाएंगी, स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो बेसिकली आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है. एंड व्हाट हैपेंस इज, अगर आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द टाइम
आपका किस स्टेज में चला गया, रेजिस्टेंस स्टेज में चला गया। तो यहाँ पर, यहाँ तक तो क्या है, दैट इट इज़ रेजिस्टिंग, कि स्ट्रेसर्स जो आपके बेसिकली हैं उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के आपकी जो बॉडी है वो बेसिकली एग्जॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। कब तक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द टाइम आपको हाई बीपी, पसीने और ये सब बेसिकली आपको देता रहेगा, मतलब स्वेटिंग एंड ऑल आपकी होती रहेगी, ठीक है। एक टाइम बाद क्या होगा, जैसे कॉर्टिसोल इस टाइम पे रिलीज आपका हो रहा है, सपोज स्ट्रेस में जो कॉर्टिसोल है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। कॉर्टिसोल किल्स योर लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सो कॉर्टिसोल जो सेंट्स जो बेसिकली है वो बेसिकली आपका किस में हेल्प कर रहा है, वो आपका स्ट्रेस में, जब आप अलार्म स्टेज पे हो या रेजिस्टेंस स्टेज पे हो वहाँ तक कॉर्टिसोल है, लेकिन कॉर्टिसोल अगर लॉन्ग टर्म में जाता जाएगा, ठीक है, कॉर्टिसोल अगर लॉन्ग टर्म में जाता जाएगा तो एक टर्म आएगा दैट विल बिकम एग्जॉशन, जहाँ पर रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी नो लॉन्गर रेजिस्टेंस टू दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस, और उसमें दिक्कत क्या होगी, दैट यू विल एंड अप हैविंग many kind of stress induced disorders which can be diabetes, which can be ulcers, which can be heart disease, ठीक है। तो वो उसके बाद होती है जब वो रेजिस्टेंस के बाद वो हाथ जोड़ देता है, भाई हम पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, ठीक है। अब स्ट्रेस की हम बात कर लेंगे, इफेक्ट क्या क्या है। पहला है फिजिकल इफेक्ट स्ट्रेस का, जिसमें आपका इंक्रीज हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, मसल टेंशन, डाइजेस्टिव इश्यूज, ठीक है। ये क्या है, ये कॉमन फिजिकल इफेक्ट हैं स्ट्रेस के, ठीक है। स्ट्रेस के टाइम पे डाइजेशन भी आपको कम होता है, जब भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो डाइजेशन को रोक देता है या स्लो डाउन कर देता है, प्रॉपर तो नहीं रोकता, स्लो डाउन ही कर देता है। और असिम्पैथेटिक या सॉरी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या करता है, इन चीज़ों को हाई करता है, जो डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं। सो पहला फिजिकल इफेक्ट क्या होगा कि आपको भूख वूख नहीं लगेगी क्योंकि डाइजेशन इश्यूज हैं। सो स्ट्रेस में अगर कोई इंसान है तो ये चीज़ें होती हैं। देन मेंटल इफेक्ट क्या होगा कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, मेमोरी सही नहीं रहेगी, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी, सो ये आपका मेमोरी पे इफेक्ट रहेगा। सोशल इफेक्ट क्या होगा कि हम सोशली लोगों से आइसोलेट हो जाएंगे, वी विल ट्राई टू मिनिमाइज आर इंटरेक्शंस विद दैट, तो वो आपका सोशल इफेक्ट्स में चला जाएगा। देन वी टॉक अबाउट द कॉपिंग स्ट्रेटेजीज। तो कॉपिंग स्ट्रेटेजीज में सबसे मेन जो है अडेप्टिव की बात करेंगे हम। फर्स्ट इज एक्सरसाइज, सेकंड इज मेडिटेशन एंड थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। वाई एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली स्ट्रेस को रिड्यूस करता है बाय रिड्यूसिंग कॉर्टिसोल लेवल, ठीक है। कॉर्टिसोल लेवल को कम करेगा और एंडोर्फिन्स को बढ़ाता है, ठीक है। जो ये है क्या कहते हैं एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और एंडोर्फिन्स को बढ़ाता है। सिमिलरली जो आपका, अगर हम बात करते हैं, अभी ना लोगों को डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा हैं, स्ट्रेस के केसेस ज़्यादा हैं। रीज़न इज़ योर मोबाइल फ़ोन, ऑल्दो देयर आर चांसेस दैट यू मस्ट बी सीइंग मी ऑन योर मोबाइल फ़ोन, बट द चांसेस ऑफ दिस थिंग इज़ मोर बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो एंडोर्फिन्स जो है उनके बेसिकली सेक्रेशन को रोक देता है, जो मोबाइल की लाइट होती है, आर्टिफिशियल लाइट, एंड प्लस यू विल एंड अप लूजिंग योर टाइम एज वेल, सो यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग और मूविंग, ठीक है। आप बैठ के एक जगह पे फ़ोन चला रहे हो, सो इस रीज़न से केसेस बढ़ गए हैं स्ट्रेस के और ये सारे, ठीक है। सो एंडोर्फिन्स को है उनको रिलीज करेगी एक्सरसाइज और कॉर्टिसोल को डिक्रीज करेगी। दैट्स वाई एक्सरसाइज इज नीडेड इन योर डे टाइम रूटीन, ठीक है। जो डे टू डे आपका रूटीन है उसमें एक्सरसाइज को इंक्लूड करो, चाहे आधे घंटे का करो बट करो। देन द सेकेंड वन इज मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्या है, माइंडफुल मेडिटेशन क्या है, वो रिड्यूस कर देती है स्ट्रेस को, क्योंकि उसमें हम क्या है, हम अपने थॉट से ज़्यादा, अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग में ही तो चीज़ें सोचे जा रहे हैं, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें सोच रहे हैं। बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, सो ड्यूरिंग द मेडिटेशन व्हाट हैपेंस वाज कि यू विल बी फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच इज़ करंटली ऑन गोइंग, ठीक है। सो आपका अगर माइंडफुलनेस है, अगर आप प्रॉपरली फोकस्ड हैं करंट सिचुएशन पे, तो मे बी आप पास्ट इवेंट का ना सोचें, या जो भी दिमाग में आपके मल्टीपल जो चीज़ें चल रही थी, जैसे मैंने स्लाइड के फर्स्ट उसमें बना रखी थी, एक फोटो लगी हुई थी, वो क्या थी, वो दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, सो वो सारी चीज़ों को शांति मिलती है। सो मेडिटेशन इज नीडेड। देन वी टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग योर शेड्यूल एंड प्रायोरिटाइज टास्क कैन रिड्यूस द फीलिंग ऑफ ओवरवेलम एंड स्ट्रेस। अब देखो टाइम मैनेजमेंट क्यों नीडेड है। आप सपोज आप 4 घंटे घूम के आते हो, 1 घंटा पढ़ते हो, फिर कहते हो रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, आपकी टाइम मैनेजमेंट खराब है। आप 4 घंटे फ़ोन चला रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, एंड यू विल बी लाइक रिजल्ट नहीं आ रहा, तो स्ट्रेस तो हो गई ना। टाइम मैनेजमेंट अपनी ठीक करो भाई, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अपनी ठीक करो। आप फ़ोन को 1 घंटा दो और जिस टाइम पढ़ो फ़ोन को स्विच ऑफ करके अलमारी में रख दो,
ठीक है। उस टाइम पे अपने घर वालों के, इफ़ यू आर लिविंग इन अ पीजी, जस्ट टेक्स्ट योर हाउसमेट्स, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, कि मैं 1-1.5 घंटे के लिए, या मेरा 3 घंटे का लेक्चर है, या मैं 3 घंटे के स्टडी सेशन पे भी बैठ रहा हूँ, सो मैं अपने फ़ोन को उसमें रख रहा हूँ, सो दैट उनको भी डर ना लगे अगर फ़ोन स्विच ऑफ आए तो, इफ़ यू आर लिविंग इन पीजी और आउटसाइड योर होम, सो डू दिस थिंग। अदरवाइज घर वालों के अलावा किसी को तुम्हारी खास फिक्र नहीं होती, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो फ़ोन को रखो अलमारी में, और अगर आप घर पे ही हो तो अपना बैठ के शांति से पढ़ो। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ नीडेड फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। तो उसके बाद स्ट्रेस होता ही नहीं है। आपने अगर सपोज अर्ली मॉर्निंग आप उठे, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा उनको भी होता है जो रात को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है रात को कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि दोस्त भी अब तो रात को 1-1, 2-2 बजे तक जागते हैं सबके। सो किसी का कॉल आ गया, किसी से बात कर ली, ये हो गया, वो हो गया, मल्टीपल चीज़ें हैं, प्लस आप पूरे दिन के थके हुए हो। सो आपको भी लिजार टाइम चाहिए होता है कि हाँ भाई अपना टाइम हो, अब तो फ़ोन चलाना है, अब तो कुछ पढ़ना ही वढ़ना नहीं है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट ऑल, कौन देख रहा है। सो ऐसे लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं रादर देन द पर्सन हु इज़ वेकिंग अप अर्ली। तो उसमें क्या होता है कि सुबह उठ के, सुबह 4-5 बजे, पहली बात तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल नॉट वेक अप, पॉइंट नंबर 1। तो आपका डिस्टर्बेंस कम हो गया, ठीक है। 4-5 बजे अगर मैं उठती हूँ 4-5 बजे, सो मैं ये चीज़ रोज़ देखती हूँ। मैं इनिशियली क्या होता है कि उठती हूँ तो मैं 1-1.5 घंटा फ़ोन नहीं देखती, लेकिन उसके बाद 6 बजे भी अगर मैं फ़ोन देखती हूँ तो उसमें क्या होता है कि कुछ अपडेट नहीं होती, तो मैं बंद करके साइड में रख देती हूँ। तो मेरे को 4 घंटे 5 घंटे सुबह के ऐसे मिलते हैं जिसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है ना, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सो उस टाइम पर आप पढ़ो, प्लस योर माइंड इज़ फ्रेश। सो जो आपकी बेसिकली जो सनातन धर्म है उसमें ब्रह्म मुहूर्त को ही सबसे बेस्ट बोला गया है फॉर द एजुकेशन, फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, विच इज़ आफ्टर 4, ठीक है। 4 AM से लेके आपका जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी इतनी हाई होती है कि आप डबल ग्रास्प कर पाते हो रादर देन द जो आपका लेट नाइट जो स्टडी आवर्स होते हैं, और शांति भी उतनी होती है। तो उठने की आदत इनिशियली डालो, पहले उठने की आदत से स्टार्ट करो, फिर उस टाइम पे पढ़ना भी चालू करो, ठीक है। अब पढ़ लिए ना तुम, 4 से अगर तुम 8 भी कर रही है, तुमने 4 घंटे पढ़ लिया, 4 से अगर तुम 10 तक भी पढ़ लिए, तुमने बेसिकली 6 घंटे पढ़ लिए, ठीक है। और थोड़ा फिर बीच में 2 घंटे सो के, फिर मतलब दिन में आप 2 से 6 पढ़ लो, आपके पास कितना टाइम हो गया, ठीक है। आप 10 घंटे पढ़ लिए और दिन अभी एंड नहीं हुआ। फिर अपना डिनर करो और 9 बजे गेट इन टू द बेड स्ट्रेट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये एक स्टूडेंट की जो डेली रूटीन है वो होना चाहिए, ठीक है, कि आधा घंटा उसके बाद एक्सरसाइज भी कर ली एंड उसके बाद गो स्ट्रेट टू द बेड, सो जाओ। उसके बाद फ़ोन वोन यूज़ मत करो, अगली सुबह फिर 4 बजे उठो, फिर पढ़ो। सो ब्रेन की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा, और जितना पढ़ोगे वो इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा अगर आप ये रूटीन को फॉलो करोगे। तो दिन भर की थकान के बाद रात को पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, ये फैक्ट है। और जो वर्किंग है उनके लिए तो स्पेसिफिकली है, 4 बजे उठ के पढ़ लो भाई। रात को तुम सोच रहे हो 6 बजे आओगे, 6 बजे ऑफिस से छूटोगे, 8 घंटे की शिफ्ट के बाद रात को पढ़ोगे, नहीं होगा। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। देन हम बात करेंगे हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजीज़ की। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म जो है उसमें आपका सबसे पहले है सोशल सपोर्ट, ठीक है। अगर दिक्कत हुई है तो अपने आप को आइसोलेट ना करने की जगह डिस्कस इट विद द पीपल। सोशल सपोर्ट में आप मेडिकल हेल्थ का भी ले सकते हो, ठीक है। Nurturing relationship with loved ones and social support network can help you provide a sense of belongingness and emotional support. So seek for emotional support. Don't isolate yourself during the stress. Tell people, tell the person you are having a good relationship with. It can be your mother, it can be your father, it can be your brother. Share your things with them, ठीक है। दुख बांटने से हल्का होता है, सबसे बहुत ज़्यादा डायलॉग सुना है हमने ये। सो डू दैट थिंग। स्ट्रेस अगर कोई है सो प्लीज़ शेयर इट विद द पीपल। देन क्रिएटिव आउटलेट्स। क्रिएटिव आउटलेट्स क्या है कि क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करो, जैसे म्यूज़िक हो गया, गाना हो गया, पेंटिंग हो गई। ये क्या है, ये इंसान को इंगेज रखती हैं, बहुत ज़्यादा इंगेज रखती हैं। मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा करती हूँ। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो आपको दिखेंगी मेरी पेंटिंग्स। सो ये क्या है, ये स्ट्रेस हैंडलिंग टेक्निक है। कभी अगर स्ट्रेस हो ना, जस्ट पिकअप योर ब्रश एंड स्टार्ट पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग के टाइम में दिमाग में कुछ नहीं आता, आप कितनी ही देर कर लो कुछ भी दिमाग में नहीं आता। पीछे गाने चल रहे हैं स्लो स्लो, जस्ट पेंट, ठीक है। फ्रीली पेंट करो, कलर्स को मर्ज करो, यू आर वेरी इंगेज्ड इन दैट, तो एक फ्लो बन जाता है। वेदर इट इज़ म्यूज़िक थिंग, आप म्यूज़िक को बेसिकली, या आप पोएम्स वगैरह लिख सकते हो। आई डू राइट पोएम्स एज वेल, ऑलरेडी इस पे पड़ी हुई हैं। जो आपका ये वाला चैनल है इस पर ऑलरेडी अपलोडेड है, पड़ी हुई है। सो लेमन टर्म विच आई एम यूजिंग, ठीक है यार, मैं आप ही की एज की हूँ, सो मेरे भी वही सेम स्लैंग्स हैं विच यू गाइज यूज़, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द सेल्फ केयर। अब सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ क्या है कि अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है,
जिसमें हम खुद को बेसिकली क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं. इट कैन बी मसाजेस जो आप अपनी फेस पे कर रहे हो, ठीक है. अगर स्ट्रेस्ड हो तो फेशियल करा के आ जाओ, नींद आएगी बढ़िया सी, ठीक है. या फिर आप जो क्या कहते हैं खुद उठा के फेशियल करना स्टार्ट कर दो, हेड मसाज ले लो, हेयर स्पा ले लो. सो इनसे भी क्या है, स्ट्रेस कम होता है, ठीक है. इवन ये जो है ये भी स्ट्रेस करती है, कम करती है, क्योंकि ये रिजुविनेट करती हैं हमारी फिजिकल जो बॉडी है उसको. देन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म विच शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है. इनके ऊपर एक ह्यूज क्रॉस है. अगर ये ज़्यादा यूज़ करोगे यू विल बिकम अ सब्जेक्ट टू साइकोपैथोलॉजी, आपको दिक्कत होंगी, यू विल बिकम अ सब्जेक्ट टू डिसऑर्डर्स. दिस थिंग्स शुड नॉट बी यूज्ड. सो इसमें पहला आता है सब्सटेंस अब्यूज्ड, सिर्फ एस्केप करने के लिए, ठीक है. कुछ लोग होते हैं यार आई डू स्मोक, इतना स्ट्रेसफुल है सब कुछ, कॉर्पोरेट लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, यू नीड अ सिगरेट इन योर एंटायर डे, you should smoke in the evening. I have met many of the people like that. By let me tell you, not needed. It is the maladaptive coping strategy which you are using. ठीक है, दिक्कत होगी इससे आगे जाके, you will end up having lung cancer, ठीक है. अब ये क्या है, ये चीज़ भी बेसिकली लॉन्ग टर्म में है, काफ़ी दूर है तो लोगों को दिखती नहीं है. ऐसा लगता है अभी जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जो प्लेजर मिल रहा है, आई एम गेटिंग हाई फ्रॉम द सिगरेट्स, मेरे को एक एस्केप मिल रहा है, ठीक है. सो पीपल आर लाइक बॉडी थोड़ी शांत हो जाती है तो फिर हम सो जाते हैं. लाइक व्हाट्स द पॉइंट इन डूइंग दैट. अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद आप ना चाहो, ठीक है. एंड बीइंग लुकिंग अप टू द करंट पॉल्यूशन सिचुएशन, एवरी पर्सन इज स्मोकिंग 4 to 5 cigarettes every day. Why do you need a surplus one? Why do you need a surplus one? We are trying to clear the air and you are already, what you are doing, you are inhaling the toxic one by yourself, ठीक है. सो आप क्लीन एयर और एनवायरनमेंट पे भाषण ही मत दो. फिर मल्टीपल चीज़ें इन चीज़ों को लेके. देन अवॉइडेंस क्या है कि चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड ही कर देना, ठीक है. अवॉइड क्या कर देना कि एक्सेप्ट ही ना करना कि ये चीज़ हुई है, मैंने तो देखी नहीं, वो वाली बात. अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स कैन क्रिएट बिल्डअप ऑफ स्ट्रेस एंड लीड टू अ फर्दर साइकोलॉजिकल इशू. पूरे साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हुए भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट होते हुए भी आपने पूरे साल पढ़ा नहीं, यू आर अवॉइडिंग द सिचुएशन, ठीक है. अब ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रेस को ज़्यादा इंड्यूस करेगी. कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली इनिशियली पूरे साल पढ़ते नहीं है, फिर जब पेपर आता है तो दिक्कत होती है. देन दे विल एंड अप हैविंग एंजाइटी, डिप्रेशन आफ्टर द एग्ज़ाम. तो भाई रियलिटी के हिसाब से चलो, आप नहीं पढ़े थे इसलिए पेपर नहीं हुआ है. सो प्रॉब्लम को अवॉइड मत करो. जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम को अवॉइड करोगे उससे बेसिकली क्या होगा, आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. सो डील विद देम. कोई भी प्रॉब्लम है उसको इनिशियली ही सॉल्व करो, उसको वहीं पे मत छोड़ दो, ठीक है. देन ओवर ईटिंग, ठीक है. ओवर ईटिंग बेसिक क्या है, जो आपके अनहेल्दी फूड्स हैं, इन सबको बेसिकली क्या है, जो हम एक बोलते हैं ना सात्विक, तामसिक और राजस प्रकृति. सो हम एक फूड का भी हम बोलते हैं कि सात्विक फूड है, तामसिक फूड है. सो ट्राई टू गो फॉर सात्विक वन. अगर आप ये डेली का जो आपका चिली पोटैटो, चाइनीज़, ये सब जो आप खा रहे हो, ये बेसिकली क्या है, जंक फूड जो है, ये फूड हैबिट्स भी आपका एक अनहेल्दी बिहेवियर है, ठीक है. सो बेसिकली अगर आप ओवर इंडल्ज करोगे इन सब चीज़ों में, सो टेम्प्रेरी तो आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है कि आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज उसके झेलने पड़ेंगे. दैट कैन बी ओबेसिटी, ठीक है. ओबेसिटी हो सकती है, ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं बाद में आपको, ठीक है. प्लस साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, ठीक है. सो ये बेसिकली आपके नेगेटिव थे. देन अब हम बात करेंगे कि हमारे आसपास अगर कोई ऐसा है जो क्रोनिक स्ट्रेस से डील कर रहा है, अपने बारे में समझ लिया, तो उनको क्या हेल्प है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज लिसन, जिसको हम बोलना चाहेंगे कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है. ये तो कार्ल रॉजर्स का दिया हुआ फिनोमिना है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, विच मीन्स दैट लिसनिंग विदाउट जजमेंट, ठीक है. किसी की तरफ एक केयर को दिखाना विदाउट जजमेंट. आई एज अ साइकोलॉजिस्ट इज नॉट अलाउड टू जज एनी वन, एंड मैं करती भी नहीं हूँ, ठीक है. नो मैटर हाउ वट काइंड ऑफ इशू यू आर डिस्कसिंग विद मी, मैं हमेशा उसको फ्री माइंड से सुनने की कोशिश करती हूँ विदाउट एनी बायसनेस. एंड ट्रस्ट मी, when I started practicing this, there are many people in my life which are so comfortable in sharing their things with me,
ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये आपका अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है। डोंट जज पीपल, ठीक है। डोंट केयर फॉर देमसेल्फ बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू समथिंग, कुछ आपको मिलेगा तभी आप करोगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आपका अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है। गलत से गलत चीज़ होगी पर आप उसको उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से सुनो, डोंट मॉक अबाउट इट, उस इंसान का मजाक मत बनाओ, ठीक है। सो ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, बेसिकली वो बुली होगा एंड मे बी द पर्सन विल एंड अप लिमिटिंग हिमसेल्फ टू इन अ सर्कल ओनली, या फिर जो उसका खुद का आइसोलेट में भी एक पर्सन खुद को कर ले। तो वो चीज़ मत करो। डोंट मॉक अबाउट एनी वंस फीलिंग। इफ समवन इज टेलिंग यू अबाउट समथिंग, लिसन टू इट द वे द पर्सन इज फीलिंग, ठीक है। उसका जो फीलिंग का तरीका है वो टोटली आपसे डिफरेंट है। डोंट इम्पोज योर्स, ठीक है। डोंट इम्पोज योर सब्जेक्टिव थिंग्स ऑन हिम और हर, ठीक है। अपने हिसाब से उसे मत सुनो, उसे टोटली अनबायस्ड उसके हिसाब से सुनो कि वो क्या फील कर रहा है। लिसन टू देम, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। और उसको बताओ कि हाँ भाई आपने जो भी चीज़ बोली वो चीज़ सही है, जो भी आप फील कर रहे हो, ठीक है। वो उसको चीज़ को भी वैलिडेट करो। ऐसे मत बोल दो चल बे ऐसा कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, ठीक है, वो नहीं करना। फर्स्ट सेकेंड थिंग इज प्रोवाइड रिसोर्सेज। अगर आपको लग रहा है कि उसको थेरेपी की ज़रूरत है या सेल्फ हेल्प की ज़रूरत है, सो उसको वो चीज़ें शेयर करो कि यार तू मेडिटेट का ट्राई कर, ठीक है, तेरे को दिक्कत हो रही है तो। एज आई एम टेलिंग मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डू मेडिटेट, मॉर्निंग में उठ के करो, टाइम मैनेजमेंट करो। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, सजेशंस हैं, या जिसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। ये वीडियो इट सेल्फ इज अ रिसोर्सेज बिकॉज आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रेस एंड कॉपिंग मैकेनिज्म्स। देन वी टॉक अबाउट ऑफरिंग अ टेंजिबल हेल्प, ठीक है। टेंजिकल हेल्प क्या है कि सपोज आपका एक रूममेट है, उसको पेपर उसने दिया और उसका नहीं क्वालिफाई हुआ। अब आप ये नहीं करोगे कि आप उसका मजाक उड़ाओ। मे बी वो इंसान सुबह उठने ना चाहे, मे बी उस इंसान को दिक्कत हो रही हो, उससे उठा ना जा रहा हो। इमोशंस आर सो हैवी टू होल्ड, राइट, इमोशंस आर सो हैवी टू होल्ड, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप उनको हेल्प करोगे कि नहीं भाई उठ जा, चल खाना खा ले, कोई नहीं होता है, पेपर ही तो है। तो ये क्या है, ये आपकी टेंजिबल हेल्प है, जो बेसिकली क्या है, जो आपको दिखेगी, ठीक है। विच इज़ अ टेंजेंट हेल्प, जो आपको दिखेगी कि यार तू खाना खा, कोई नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो रो रहा है तो उसे रोते हुए छोड़ दो, नहीं, उसको हेल्प आउट करो। सो दिस इज हाउ यू शुड बिहेव विद द पर्सन हु इज डीलिंग विद द एक्यूट स्ट्रेस, ठीक है। सो ये आपकी एक मेन चीज़ है, ठीक है। देन द लास्ट स्लाइड आपकी यही थी, यहीं पे ख़त्म हो गई है। अब आपको पता चल गया है स्ट्रेस क्या होता है, कैसे उससे डील कर सकते हैं, कैसे आप अपने सगे संबंधियों को भी उसमें हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप अपने दोस्तों के लिए एक सेवियर हो सकते हैं। सिंस वी हैव सीन कि सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। पीपल आर डीलिंग विथ स्ट्रेस मोर एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स वेरी मच। सो कोपिंग विद द स्ट्रेस एंड डीलिंग विद द स्ट्रेस इज करंटली द बर्निंग टॉपिक विच यू शुड नो कि कैसे करा जाए, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। यू शुड नो अबाउट हेल्पिंग योर सेल्फ, फर्स्ट हेल्प योर सेल्फ एंड देन हेल्प अदर्स, ठीक है। स्प्रेड दिस, ठीक है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि इससे बेसिकली क्या है, 4 लोगों का भला ही होगा, ठीक है। वो जो लोग देखेंगे उनका 4 लोगों का भला ही होगा। इसमें एजुकेशन को अभी आप हटा दो, जस्ट कंसीडर दिस एज योर डे टू डे एक्टिविटी, या जो अभी आप लाइफ में जी रहे हो, एक ऐसी वीडियो की तरीके से इसे कंसीडर करो, नॉट एज अ पार्ट ऑफ एनी कोर्स, ठीक है। सो ऐसा हम इसे कंसीडर